RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे और इसमें जो आपके रेलवे NTPC और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसको पूरा जरूर देखिएगा और वाकई में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और जो आपके पेपर से रिलेटेड होंगे और कहीं से भी क्वेश्चन आए। ट्रिग्नोमेट्री आज के बाद इतनी आसान लगने लगेगी कि कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री जैसा कोई चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है और उसके न्यून कोण होते हैं उसके अनुपात को दर्शाया जाता है, जिसे हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो कुल 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन एक दो करा देंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति में क्या है। त्रिकोणमिति में हमने बताया कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ जाए त्रिकोणमिति अनुपात कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन। एक ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया? समकोण त्रिभुज। ऐसे हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है दोस्त, ए बी सी, ये कोण क्या है? 90 डिग्री हो गया। ये आपका थीटा हमने मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। ABC बना लिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो भुजा होती है कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। ये भुजा जो होती है लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और ये भुजा जो होती है आधार होती है। क्या होती है? आधार होती है। ये ध्यान रखना है तुमको। जो समकोण के सामने की भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। जो थीटा कोण के सामने की होगी वो लंब होगी। जो नीचे होगी वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। तो यहाँ से एक प्रमेय बनती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय को हम बौधायन प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग इसमें होगा। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय क्या होती है? कभी कभी पूछ देते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी क्या होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। कोई डाउट है? अगर हमें इसको और थोड़ा आसान कर लें, इसको और सरल कर लें, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ताकि आप इसी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब पूछ दिया जाए तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, इसी फार्मूले से मतलब इसी प्रमेय से ये सब बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर लंब पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका आधार पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए? आधार। अगर आधार पूछ दिया जाए तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये याद रखना। अगर इनको नहीं याद कर पा रहे हो इन तीनों को, तो इनको ना याद करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका इसी से काम हो जाएगा। कोई ये तो हमने बता दिया कि आप ऐसे भी इसको अगर कर्ण और आधार दिया है तो लंब ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहले और इसमें एक चीज है, इस प्रमेय, ये प्रमेय ऐसी है जो अधिकतर मतलब आती है, पूछी जाती है। तो इनको क्या करना, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हैं तो इसी एक प्रमेय से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इतना दोस्तों समझ में आ गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज हम देखते हैं, क्या होता है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टाइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। तो जो साइन थीटा होता है दोस्तों, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब ये है, कर्ण ये हो जाएगा। जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है
आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, ये याद रखना है, आधार बटे कर्ण होता है। जो tan थीटा होता है दोस्तों वो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ये ध्यान रखना है। लंब बटे क्या होता है दोस्तों? आधार होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इनका क्या होता है? उल्टा। साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जब साइन का उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कास का उल्टा दोस्तों सेक होता है। क्या होता है? सेक। सेक थीटा जो हो जाएगा वो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और जो ये आपका tan का उल्टा क्या होगा? कोट होगा। कोट थीटा ये हो जाएगा आधार बटे लंब। इतने में किसी को कंफ्यूजन है? कोई डाउट है? आ गया समझ में? ये ध्यान रखना है आपको। देखिए 6 त्रिकोणमिति हमने बताया कि त्रिकोणमिति जब भी पूछ दिया जाए कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। कोई डाउट है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। साइन का उल्टा दोस्तों क्या होता है? कोसिक होता है। और कॉस का उल्टा सिक होता है। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इसको क्या ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं दोस्तों कैसे इसको मतलब आगे कैसे प्रोसेस करते हैं। तो आगे जैसे अभी दे दिया जाए आपका इतना आ गया, कोई डाउट है? चलो इसको रब करना। अब जैसे क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जाएगा, जैसे इसे दिया है ये याद रखना। एक ट्रिक देख लीजिए। इसकी ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? एक ऐसे ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। क्या होती है भैया? लाल बटे कक्का। ऐसे याद कर सकते हैं। लाल बटे क्या याद सकते हैं? सिर्फ 3 ही याद करने हैं, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। लाल बटे क्या हो जाएगा? कक्का हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कास थीटा पूछा जाएगा तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। tan थीटा पूछा जाएगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब ये जैसे इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे इस टाइप से ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप से ऐसे हमने कर लिया। तो देखिए इसको लाल बटे क्या हो जाएगा? लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कास थीटा आधार बटे कर्ण और tan थीटा लंब बटे आधार। अगर हम इनका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब क्या होता है? ये कोशिक हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा यहाँ से देखिए, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोशिक हो जाएगा। कास का उल्टा सेक और tan का उल्टा काट हो जाता है। तो लंब बटे कर्ण क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोशिक होता है। कोशिक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। और कास का उल्टा सिक होता है। सिक कर्ण बटे आधार। और tan का काट होता है आधार बटे लंब हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है पहला, क्वेश्चन एक दिया हुआ है, जैसे इसमें कोण भी दिया हुआ है 90 डिग्री। कोण भी जो दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। कोण भी कितना दिया है दोस्तों? 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण भी कितना दिया है? 90 डिग्री दिया हुआ है। और ए बी 5 सेंटीमीटर दी है। ए बी भुजा कितनी दी है दोस्तों? ए बी जो दी है 5 सेंटीमीटर दी है। ए बी 5 सेंटीमीटर दी है। और कर्ण ए सी बराबर जो कर्ण है, कर्ण आपका ए सी जो कर्ण है, कर्ण वो दिया हुआ है आपका। ए सी जो कर्ण दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कोण सी के आपको क्या ज्ञात करना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कोण सी के ज्ञात करना है। तो ये थीटा नहीं, यहाँ पे कोण सी दिया, मतलब ये तो थीटा हमने पहले के लिए बनाया था। अब पूछा गया कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो थीटा की जगह हमें क्या कर देना है? सी कर देना है। जिस कोण के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कोण सी के लिए पूछा गया है, तो क्या करना है आपको? देखिए चित्र हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, तो चित्र हमने रफ कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए एक चीज रब कर दिया ना, अब एक चित्र हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक। ये हो जाएगा आपका ए बी सी, तो कोण भी कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका कोण सी होगा। ये भुजा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण दिया कितना है भैया 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 हो जाएगी। और ए बी कितनी दी है 5 दी है। तो इसके लिए देखो इस छह जो है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना है, हमें ये चाहिए अभी आधार तो निकलेगा नहीं, निकला नहीं है, तो लंब कितना दिया है 5 दिया है, ये 13 दिया है, तो देखिए 60 डिग्री है। वैसे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना दिया है 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 5 का स्क्वायर प्लस आधार दिया नहीं तो इसको x स्क्वायर मान लो, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 144, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आधार जो आ गया आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। इतने में कोई डाउट है, 12 सेंटीमीटर क्या हो गई, इसका आधार हो गया। अब निकाल सकते हो, देखिए जब 12 सेंटीमीटर हो गया, अब हमें क्या पूछ दिया जाए, जैसे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है या 5 है, कर्ण कितना है 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे 13 हो जाएगा। कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आपका 12 बटे 13 हो जाएगा। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो ये 5 बटे 12 हो जाएगा। क्लियर। अब कोसेक थीटा इनका उल्टा हो जाता है, तो कोसेक इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 13 बटे 5 हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा 13 बटे 12 हो जाएगा, और काट कितना हो जाएगा 12 बटे 5 हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से लग गए। कोई डाउट भी है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। ये हो गया, देखो कितना सिस्टमेटिक से हमने इसको बता दिया। कोई डाउट है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, उसमें भी कोण बी दिया है 90 डिग्री। क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों, कोण त्रिभुज हमने बना लिया, त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ऐसे बना लिया। इसमें कोण बी जो दिया है, कोण बी जो दिया है वो 90 डिग्री दिया है, और कर्ण एसी 10 सेंटीमीटर कितना दिया है दोस्तों, कर्ण एसी जो दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, ए बी सी, ये 10 सेंटीमीटर हो गया कर्ण आपका, और दिया है बीसी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो गई। तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं आपको, कोण ए के ज्ञात करने हैं, इस कोण के ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो भैया एक चीज बताइए, इसमें कर्ण 10 दिया है, आधार 8 दिया है, तो लंब हमें ज्ञात करना है पहले, तो वही पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कर्ण कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, दिया नहीं, तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस आधार कितना 8 का स्क्वायर प्लस दाम 100 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। ये 64 इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा, तो ये 6 हो गई, ठीक है। अब हमें जैसे साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो 6 बटे 10 हो जाएगी, ठीक। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है, तो कितना हो जाएगा 1 मिनट, ये 8 थी, लंब बटे क्या हो जाएगी लंब बटे कर्ण, साइन ए कितना आएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा आपका। हाँ देखिए ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होगा ना,
तो लंब कितना है 6 साइन ए आपका हो जाएगा साइन ए लंब बटे कर्ण ये आपको निकालना था। साइन ए बराबर लंब कितना लिया जबरदस्त 8 लिया था, आधार ये हो जाएगा। देखिए कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये जो है ये आपकी लंब मानी जाएगी इसके और ये कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसे कर्ण के सामने की भुजा ये लंब हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, साइन ए पूछा जाए तो इस कोण के लिए देखिए अगर आपको साइन सी का मान पूछा जाता है, कोण सी के लिए पूछा जाता है तो उसके सामने की भुजा क्या है, ये लंब हो जाती है। ठीक है, अगर ए पूछा गया है तो उसके सामने की भुजा क्या है, ये लंब हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 8/10 हो जाएगा। काट दीजिए 2 चक्कू 8 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा 4/5 आपका आ जाएगा। अगर काश ए पूछ लिया जाए, काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार 6 हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 3 6 2 पंचे कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अब tan ए पूछ दिया जाए, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है तो 8/6 हो जाएगा। 2 चक्कू 8 2 3 6 4 बटे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, 4/3 ये आ गया। tan ए का मान क्या आ गया 4/3 आ गया। अब साइन का उल्टा भी ये क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4। ये सभी मान ऐसे आ जाएंगे जिस कोण के लिए पूछा जाए। ठीक है, जैसे कोण ए की भुजा के सामने क्या है, अगर इसको हम ए मान लेंगे तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। अगर इस कोण की एक बार निकालेंगे तो इसके सामने भुजा ये ए बी सी जो होगी ये लंब होगी। ठीक है, आगे देखिए कुछ इसमें परस्पर संबंध होता है, देख लीजिए कैसे करते हैं। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा जो है दिया, साइन थीटा को और क्या कहते हैं 1/कोसेक थीटा होता है। क्या होता है 1/कोसेक थीटा, ऐसे कह सकते हैं। साइन थीटा को ये भी कह सकते हैं 1/कोसेक थीटा। जो कोस थीटा होता है इसको 1/सेक थीटा होता है। जो टैन थीटा होता है ये 1/कॉट थीटा होता है। ऐसे इसको कह सकते हैं। जो साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1/सेक थीटा और टैन थीटा 1/कॉट थीटा होता है। ऐसे हो सकता है, ये होता है मतलब सत्य है, कट सत्य है। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है कोसेक थीटा, जैसे कोसेक थीटा निकालना है तो ये कोसेक थीटा जैसे निकालना है 3 हमें याद करने, उनका उल्टा कर देना। जैसे कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा यहाँ आ जाएगा और साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। अगर हमें सेक थीटा निकालना तो कॉस थीटा यहाँ, सेक थीटा यहाँ। अगर हमें कॉट थीटा निकालना तो टैन थीटा यहाँ आ जाएगा। अगर हमें कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा तो 1/ क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर हमें सेक थीटा निकालना है तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर हमें कॉट थीटा निकालना है तो 1/टैन थीटा हो जाएगा। ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज है, जो टैन थीटा होता है, जो टैन थीटा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। और जो कॉट थीटा होता है इसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी कहते हैं, साइन थीटा भी कहते हैं। जो टैन थीटा होता है उसको हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा कहते हैं। जो कॉट थीटा होता है उसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा को क्या कहते हैं 1/कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1/सेक थीटा होता है, टैन थीटा 1/कॉट थीटा होता है। जो कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा होता है, जो कॉट थीटा 1/टैन थीटा होता है। जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कहते हैं, जो कॉट थीटा उसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखना है आपको। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कौन सा और कैसे बनता है ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है cos थीटा बराबर 1/√5 दिया हुआ है।
cos थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया साइन थीटा और tan थीटा के मान निकालिए। क्या पूछा गया है? साइन थीटा और tan थीटा का मान क्या है? cos थीटा कितना दिया है? 1/√5। तो सिस्टम से आप एक चित्र बना लीजिए ऐसे समकोण त्रिभुज, ठीक, ए बी सी, ये जो है आपका 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया? थीटा। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा होता क्या है, ये तो हम बता चुके हैं इससे पहले। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे क्या होता है? cos थीटा भैया क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, ये होता है ना। आधार बटे जब कर्ण होता है तो एक चीज बताइए, तो ऊपर वाली संख्या आधार होगी, नीचे वाली संख्या क्या होगी? कर्ण होगी। तो ये 1 हो जाएगा, ये √5 कर्ण हो जाएगा। हमें क्या निकालना? अभी लंब हमें पता होना चाहिए, लंब। तो लंब ज्ञात करने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कर्ण दिया कितना है भैया? कर्ण कितना दिया है? √5 दिया है, तो √5 लिख दो, स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया? दिया नहीं, तो इसको x² मान लो। तो आधार 1 का स्क्वायर, ये दिया है, इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बराबर x² प्लस 1 हो जाएगा, 1 इधर आएगा, तो 5 माइनस 1 बराबर x²। x² बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो लंब कितना आ गया? 2। अब हमें निकालना क्या था दोस्तों? साइन थीटा और tan थीटा का मान। तो साइन थीटा क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं। साइन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा दिया आया कितना है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 2, कर्ण कितना है? √5। तो 2 बटे कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा। अब आपसे पूछ दिया जाए, इसमें पूछा गया tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 1 बराबर 2। ये भी कितनी आसानी से लग रही है। कोई डाउट है? ये हो गया आपका, चलो इसको रख कर रखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों कमेंट के लिए हम आपको देते हैं। एक क्वेश्चन कमेंट के लिए दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2। तो आपको क्या निकालना है? सेक थीटा और काट थीटा का मान। सेक थीटा और काट थीटा का मान क्या हो ये बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया है, जो अगला वीडियो आएगा उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और जो रेलवे NTPC है या डीएलएड कोई भी एग्जाम हो तो उसमें इसका क्वेश्चन आता ही है, और वो क्वेश्चन मतलब जितना हम पढ़ा देंगे उससे आपका बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।